तो दोस्तों फाइनली आज विनफास्ट इंडिया ने अपनी VF6 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, या फिर आप कह सकते हैं विनफास्ट ने क्रेटा का कंपटीशन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे विनफास्ट की VF6 आपको ऑफर क्या कर रही है। स्टार्टिंग में जब हमने इस गाड़ी को आपको दिखाया था, हमने कहा था इस गाड़ी की प्राइस 50 लाख रुपए के आसपास होगी, लेकिन आज इंडिया की धरती में इस गाड़ी की प्राइस आई है 16.49 लाख रुपीस, यानी कि 16.5 लाख रुपए से भी कम इसकी प्राइस है। तो क्या ये सारा खेल GST में जो नई दरें आई है उससे हुआ है, या सारा कुछ क्या है वो समझेंगे। इस गाड़ी के आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं, लेकिन जो बेस वेरिएंट है ना, जिसका नाम अर्थ वेरिएंट है, और 16.49 लाख रुपीस में आपको सारे फंक्शन फीचर दे रहे हैं। 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स है, आपको 12.9 इंच की इंफोटेनमेंट मिल रही है, साथ में आपको 7 एयरबैग मिल रहा है, और साथ में आपको लेवल 2 ADAS मिल रहा है। यानी कि पिछले दिनों मैंने आपको जो विक्टोरियस में दिखाया फीचर फंक्शन टॉप मॉडल वाले, वही ये सारे फंक्शन फीचर अपने बेस मॉडल में दिखा रहा है। और इस गाड़ी की जो प्राइजें हैं ना, अभी जो कंपटीशन में नॉर्मल पेट्रोल SUV है उससे भी कम आ रही है। ये एक फुल ऑन इलेक्ट्रिक कार है और वही सारे फंक्शन फीचर देगी जो अभी आपको हैरियर EV, या फिर बात कर लीजिए कर्व EV, MG विंडसर EV प्रो, ये सारे देते हैं, लेकिन काफ़ी किफ़ायती दरों में। तो विनफास्ट ये किस तरह की कंपनी है, सबसे पहले समझते हैं। क्या कोई चाइनीज़ है या फिर क्या कुछ है? तो विनफास्ट एक वियतनाम की कंपनी है, जहाँ पर ये खुले दाव में कहते हैं कि हमारा चाइना से कोई रिलेशन नहीं है। और विनफास्ट और चाइना की ना थोड़ा सा 36 का आंकड़ा रहता है, तो ये बाहर से तो ऐसे ही कहते हैं, बाकी देखेंगे अंदर क्या कंपोनेंट इनने यूज़ करे। तो गाड़ी आपके सामने पेश कर रहा हूँ और घूम घूम के आपको दिखाते हैं कि गाड़ी किस प्रकार है, क्या कुछ रेंज देगी आपको। और अगर आप विक्टोरियस को लेने का प्लान बना रहे हैं, क्रेटा EV को लेने का प्लान बना रहे हैं, या फिर MG EV प्रो, बहुत शानदार प्रोडक्ट है, उसमें थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो इसको एक बार देखते हैं कि क्या कुछ है ये गाड़ी। दिखने में ये गाड़ी ना बड़ी सी है, और आगे से इसका लुक हल्का सा एलियन वाला है। और एलियन कहने का मतलब ये है, मतलब फ्रंट से ऐसा लुक है कि आपको यूनिक से लगी है गाड़ी, और बहुत प्यारा लुक है और यूनिक है इंडिया के हिसाब से। और इसको V फेस LED DRLs कहती है विनफास्ट इंडिया, और अच्छा लग रहा है। इस गाड़ी को एक SUV अपील दी गई है, चौड़ा सा बॉनेट है, हाइट थोड़ी सी कम लग सकती है लेकिन चौड़ी सी दिखती है गाड़ी। और इस गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ आई है ये है 4238 mm की, विड्थ है इसकी 1820 mm की, काफ़ी अच्छी विड्थ है, और हाइट है इसकी 1594 mm। तो मैं कहूँगा ठीक है, 4.2 मीटर की कैटेगरी में काउंट करा जाएगा इसको। जिस तरीके से साइज़ अभी आपको कूशा आ गया, टाइगुन में मिलता है ना, वैसा ही है। अब वैसे ओवरऑल जैसे क्रेटा से अगल बगल इसे खड़ा करेंगे तो क्रेटा इसके मुकाबले ज़्यादा मस्कुलर और बोल्ड अपील में आएगी, लेकिन जिससे फ्यूचरिस्टिक और थोड़ा सा ना यूनिक सा लुक चाहिए। और ये जो आपको ग्लास रूफ मिलती है ऊपर, ओपनेबल नहीं है, लेकिन ये लोग इसमें सारे फंक्शन फीचर वही दे रहे हैं जिस तरीके से XEV 9e और ये सब देते हैं ना, मतलब सौदा लग रहा है कि अच्छा सा है। अब ये ना विनफास्ट क्योंकि खुद अभी इंडिया में दस्तगी दे रही है, तमिलनाडु में जस्ट इनने गाड़ी बनाना शुरू करा हुआ है, अभी 27 सिटीज़ में ये अपने 35 शोरूम खोल चुके हैं। तो वो सारा प्लानिंग में कहूँगा। आप भी कहेंगे यार हर्षित भाई, आज इस गाड़ी के बारे में बात हो रही है, हमने आज तक इस गाड़ी का नाम नहीं सुना। आपने एक बार भारत एक्सपो में इसको दिखाया था, उसके बाद इससे पहले आपने थाईलैंड या इंडोनेशिया में इसकी वीडियो बनाई थी। क्या इस गाड़ी पे 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करना समझदारी का सौदा होगा? तो वो भी समझूंगा मैं कि किस तरीके से आपके लिए फ़ायदे का सौदा है, या फिर थोड़ा आपको वेट करना चाहिए। लेकिन अभी के लिए डायमेंशन वाइज 4.2 मीटर है, तो ये आप कंसिडर करिए, वो चीज़ तो है। बाकी रियर लुक में आगे हो आप घूम के, तो यहाँ पर आपको जो पूरा ग्लास सेक्शन है, या फिर स्पॉइलर का पार्ट है, या फिर डीप अगर देख लेंगे, या फिर थोड़ा सा अगर ओवरऑल ना विजिबिलिटी वाला फ्रंट, मैं कहूँगा हल्का सा कंजस्टेड है, लेकिन शहरों में चलना है इस गाड़ी ने, कोई समस्या आपको वहाँ पर भी नहीं आने वाली है। कलर स्कीम में भी ना इन्होंने कलर स्कीम बहुत बढ़िया बढ़िया दी है, और टोटल मैं कहूँ कि 6 से लेके ज़्यादा 7 कलर ऑप्शन है अलग अलग तरीके से, मेनली तो 6 ही कलर ऑप्शन है अभी। और इंटरनेशनली जो भी इनकी और रेंज है ना, जैसे अमेरिका में भी इस गाड़ी को ये लोग सेल करेंगे, तो वही रेंज यहाँ पर भी ला गए लोग, कोई कमी पेशी नहीं है। फिट और फिनिश और जो जो पैनल गैप्स और वो है ना, जितना टाटा महिंद्रा दे पाती है उसी लेवल पे ये भी पहुँचे हुए हैं, कोई शिकायत इसमें भी नहीं है। बाकी मेन चीज़ है कि 3 वेरिएंट जो आए हैं यहाँ पर, जो बेस वेरिएंट है 16.49 लाख रुपीज़ में बहुत सारे फंक्शन फीचर दे रहा है, उसके ऊपर 17.79 लाख रुपीज़ में एक और वेरिएंट है जिसका नाम विंड है, और जो विंड इन्फिनिटी है उसमें 50,000 रुपये ज़्यादा दे के, यानी कि 18.29 लाख रुपीज़ दे के आपको एक जो ये ग्लास रूफ के मज़े हैं ये देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस गाड़ी का सबसे ज़्यादा जो बेस वेरिएंट है और जो मिड वेरिएंट है ना, लगभग 16.5 लाख रुपए, और जो 17 लाख रुपए 80,000 एक शोरूम वाला है वो ज़्यादा बिकेगा। बाकी पीछे देख रहे हो ये मल्टीलिंक सस्पेंशन है, और सामने जो एल्यूमिनियम केसिंग आप देख रहे हैं ये इसका बैटरी पैक है। यहाँ पर 59.6 किलोवाट आवर का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है, जो कि क्रेटा EV के टॉप मॉडल से कम है, लेकिन अगर उसके बेस मॉडल से देखें तो ज़्यादा है। इस प्राइसिंग में मैं कहूँ तो 1 से लेकर 2 लाख रुपये ज़्यादा फायदे में ये बैटरी पैक हमें मिल जा रही है कॉम्पिटिशन के मुकाबले।
बाकी यहाँ पर इसके इंटीरियर में आप चलेंगे तो इंटीरियर में सॉफ्ट टच का बहुत इस्तेमाल किया गया है और इंडिया में आज पहली बार इसका जो इंटीरियर है वो हम देख पाए हैं किस तरीके से क्या मटेरियल यूज़ किए गए। वैसे मैंने थाईलैंड, इंडोनेशिया में इसका सब कुछ आपको दिखाया हुआ है, लेकिन वहाँ पर आप सब कहते हैं कि भाई जो गाड़ी आ नहीं रही है उसकी वीडियो अभी से क्यों बना रहे हो। तो वही फ़ायदा होता है कि जो लोग पहले देख लेते हैं, थोड़ा प्लानिंग कर लेते हैं, क्योंकि जो भी 25-30 लाख रुपए खर्च करेगा वो एक रात में तो करेगा नहीं। एक बार देख लो क्या कुछ इसमें छुपाया गया है, दिखाया गया है। तो इंटीरियर की जो फिट ऑफ फिनिश है ना, वो मैं कहूँगा किस लेवल की है। मारुति सुजुकी ने जो अभी विक्टोरियस में काम करा है उसकी 19-20 कह सकते हैं, मतलब उससे थोड़ा बेहतर भी कह सकते हैं और उसी लेवल में कह सकते हैं। बाकी जो कंपटीशन है, जिस तरीके से आप हुंडई को देख लेंगे या फिर MG विंडसर EV प्रो, तो उन्हीं के आसपास है। तो आप सॉफ्ट टच और उन सब चीज़ों से देख सकते हैं क्या कुछ है इसमें। बाकी हेड अप डिस्प्ले भी दिखेगी आपको, 12.9 इंच की आपको स्क्रीन वो भी दिख पाएगी। अब इसका ओवरऑल जो शेप एंड साइज़ है ना, वो थोड़ा सा कूप पे इंस्पायर्ड है, थोड़ा सा लो स्लंग डिज़ाइन है, तो आपको ज़्यादा ऐसा अपराइट और एक SUV वाली फील तो नहीं दिखा पाऊंगा। बाकी जो हॉर्न का पैड है वो भी थोड़ा सा मुझे और बेहतर हो सकता था या फिर थोड़ा स्लीक हो सकता था। बाकी ओवरऑल जो कंपोनेंट है, मटेरियल सिलेक्शन है, सॉफ्ट टच की हो रहे, तो वो लॉन्ग रन पे देखते हैं कितना ड्यूरेबल रहेगा, लेकिन अभी के लिए तो ठीक लग रहा है। पास से आपको दिखा पा रहे हैं हम किस तरीके से क्या मटेरियल है, क्या कुछ है। बाकी मेन चीज़ यहाँ पर जो विनफास्ट इंडिया ने करने की कोशिश करी ना, कि जो इंडियंस की मेन चीज़ होती है ना, उनको क्या चाहिए किसी भी प्रोडक्ट में, अगर वो प्रोडक्ट उन्हें पहले शुरुआती दौर पे कुछ फ्री देने लग जाए, या फिर थोड़ा सा ऐसा है कि उनको ये लगे कि यार कंपनी हमारे साथ है, या फिर जिससे हम गाड़ी ले रहे हैं वो हम पे मतलब एक तरीके से ना आगे भी सपोर्ट करेगा, तो उसी सेंस का यहाँ पर इस्तेमाल करा है। सबसे पहले तो इन्होंने वारंटी में बहुत अच्छा काम करा है। उसके अलावा जो गाड़ी में चार्जिंग और वो सारी चीज़ें होती है ना, उस पर भी ऐसा है कि दिल खोल के काम करा है। आपको 3 साल तक चार्जिंग फ्री मिल रही है, इसकी जो सर्विसेज है वो सब कुछ फ्री मिलेगी आपको। तो मेंटेनेंस और वो खर्चा बिल्कुल सिरदर्दी कम से कम करने की कोशिश करेगी, अभी डिस्कस करेंगे। और वही हम इंडियंस की ना सबसे बड़ी कमजोरी होती है, जैसे जियो के साथ हुआ था, उनने फ्री में पहले बहुत डाटा दिया, अब फिर बाद में तो भाई उनने थोड़ा अपना काम कर ही लिया। बाकी यहाँ पर फुटवेल में भी देखेंगे तो मटेरियल सिलेक्शन वो सब ठीक लगेगा सेगमेंट के हिसाब से। और जो भी आपने पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल देखा वो डैशबोर्ड में ही माउंट किया गया है। कुछ अगर आप कंट्रोल देखें यहाँ पर है, आर्मरेस्ट के नीचे स्पेस देखो या फिर ऊपर स्पेस देखो तो ठीक है, और ये स्लाइडेबल रखा गया है। यहाँ पर बैकलाइट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा इन चार्जिंग पोर्ट्स के अंदर। और जो यूटिलिटी की चीज़ें हम ढूंढते हैं, जिस तरीके से हुंडई बहुत अच्छा करती है अपनी क्रेटा EV के साथ, और वो चीज़ें लगभग 80% आपको इसमें दिख पा रही होंगी। वहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा फाइन चीज़ें दिख पाती है, यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कमी सी है, लेकिन जो लॉन्ग सा डैशबोर्ड है उसमें और थोड़ा हैपनिंग हो सकता था। IRVM बहुत शानदार दिया गया, बिल्कुल बेजललेस डिज़ाइन है और स्कोडा वाली फील आएगी आपको। और इवन विक्टोरियस ने भी अपने टॉप मॉडल में ऐसी मेहनत करी है। यहाँ पर देखेंगे जो सनशेड है उनमें भी प्रॉपर आपको ग्लास मिलेगा। ये जो आप मूनरूफ देख रहे हैं ये आगे पीछे कहीं स्लाइड नहीं होती, फिक्स है रेंज रोवर की तरह, लेकिन इसमें एक जो कर्टेन है उसकी व्यवस्था विनफास्ट इंडिया करने का थोड़ा सा प्लान बना रही है, वो आपको मिलेगा। जो इनिशियल कस्टमर होंगे उन्हें तो मिलेगा। बाकी इसकी बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट है, 21,000 रुपये के आई थिंक उसकी वैल्यू है। आप अपने डीलरशिप नियरेस्ट चेक कर सकते हैं इस गाड़ी को। और इस गाड़ी को ना मेनली पहले टेस्ट ड्राइव करिएगा आप, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। बेस मॉडल में थोड़ी कम पावर है, उसके मिड और टॉप में देखेंगे तो पूरी पूरी पावर है, उसको डिस्कस कर रहा हूँ भी। बाकी आगे स्पेस ठीक लगेगा। और थोड़ा सा ना जो अभी तक मैंने कहा कि कूपे वाला है, इसका थोड़ा हाइट उतना नहीं है, लेकिन नीचे नीचे देखेंगे तो चौड़ा सा डिज़ाइन है, तो अंदर कैबिन स्पेस सही सा आ जाता है। और कुछ ऐसी अतरंगी चीज़ें आपको पसंद है कि कप होल्डर होने चाहिए, सीट्स में काफ़ी अच्छा कुशनिंग और सपोर्ट होना चाहिए। 5 सीटर गाड़ी है तो 5 लोग तो बैठे ही इसमें, तो वो चीज़ होनी चाहिए, तो है इसमें देखो। और आगे वेंटिलेशन का फंक्शन और लेग रूम भी ठीक लगेगा आपको। अगर आप इसे हैरियर से भी एक तरीके से देखें तो उसका लगभग 90% स्पेस तो इसके अंदर दिख रहा है। 4.2 मीटर कैटेगरी के हिसाब से स्पेस है इसमें। और आप पीछे की ओर देखेंगे यहाँ पर फास्ट चार्जिंग दिख पा रही होगी। अगर आप VF7 को देखेंगे जिसकी लेंथ 4.5 मीटर है, उसमें ऑल व्हील ड्राइव भी आ जाता है, उसमें स्पेस भी ज़्यादा है और महंगी भी ज़्यादा नहीं है इससे। तो ये तो हमारा ना सारा इसका वॉक अराउंड रहा कि बाहर से गाड़ी दिख कैसी रही है, अंदर से गाड़ी दिख कैसी पा रही है। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि कौन सा वेरिएंट इसका लिया जाए। 3 वेरिएंट है। अर्थ वेरिएंट जिसमें 174 bhp मिलेगी इलेक्ट्रिक मोटर से और 250 Nm का टॉर्क इसमें वही क्रेटा डीजल और सेल्टॉर डीजल की तरह है, लेकिन पावर अच्छी है। और AREI सर्टिफाइड रेंज इसकी 468 किलोमीटर ये लोग क्लेम कर रहे हैं। रियल लाइफ में ये गाड़ी 400 या फिर 380 किलोमीटर तो ईजिली चल जाएगी। ये रही बेस मॉडल की बात। इसके ऊपर विंड मॉडल है, उसमें 201 bhp और आपको 310 Nm का टॉर्क, यानी कि 200 bhp और 310 Nm का टॉर्क सही समझ आता है। रेंज में उतनी कमी नहीं हुई है,
463 किलोमीटर की रेंज अभी भी है, लेकिन वहाँ पर आपको 350 किलोमीटर के आसपास की रियलिस्टिक रेंज दिखेगी, जैसा इंटरनेशनली मैंने इसको एक्सपीरियंस करा था। और जो टॉप मॉडल इन्फिनिटी है, विंड इन्फिनिटी, उसमें जो सनरूफ और मूनरूफ वाली बात है बस वो ऐड हो जाती, 50,000 रुपये आपसे लिए जाएंगे और ज़्यादा कोई फीचर फंक्शन में अंतर नहीं है। तो मेन गेम रहा कि बैटरी इनने बेस मॉडल में भी अच्छी दे दी, जो कि 59.6 किलोवाट आवर सबका काम कर देगी और फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट कर रही है, यानी कि 10 to 70% होने में केवल 25 मिनट लेगी। इंटरनेशनली इसका और ज़्यादा फास्टर वेरिएंट आता है, लेकिन इंडिया में अभी उसको डिस्कस नहीं करा है। तो हो सकता है कि इंडिया की कंडीशंस के हिसाब से और उतने ज़्यादा फास्ट चार्जर लगा पाना, वैसी ग्रिड बना पाना मुश्किल है अभी। बाकी इसके अलावा तो और कोई कमी पेशी मैं नहीं कहूँगा मुझे इसमें दिखी, और प्रोडक्ट अभी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मेन चीज़ रही कि इसकी प्राइसिंग इनने बहुत सेंसिबल रखी है, 16.49 लाख रुपीज़ रख के इनने बिल्कुल हुंडई क्रेटा ईवी को भी कॉम्पिटिशन दे दिया है। और जो लोग अंदर थोड़ा डर रहता है कि नई ब्रांड है, लिया जाए या फिर नहीं लिया जाए, वो तो अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। बाकी फिर भी एक थोड़ा मदद तो होती है। और यहाँ पर जो MG ने अपनी विंडसर के साथ करा था कि स्टार्टिंग में प्राइस बहुत सेंसिबल रखी थी, अब हाँ थोड़ा करके अपना प्राइसिंग वो बढ़ाते हुए आ रहे हैं, क्योंकि उनको अपना प्रॉफिट भी देखना है। जैसा काम MG अपनी विंडसर के साथ किया है कि उसको वहाँ से नॉकडाउन करके यहाँ ला के असेंबली कराया गुजरात में, वही ये लोग तमिलनाडु में जो अपना प्लांट सेटअप कर चुके हैं उसमें ये काम कर रहे हैं। और जो कि इंडियन गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है कि आप बाहर से पार्ट लाओ, ये सब ले आइए और यहाँ प्रॉपरली जो अपनी इंडियन वर्कफोर्स है उससे असेंबल करवा के भाई यहाँ जॉब भी जनरेट करो, और जो भी अपना रिसोर्स है ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट करके हमारा भी फ़ायदा करो, और हम भी आपको थोड़ा सा छूट देंगे या फिर जो टैक्सेस है उसमें एक आपको राहत मिलेगी। और उसके अलावा इनने जो अच्छा काम करा है या फिर जो इंडियंस की अपनी एक बड़ी नस है उसको पकड़ा है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में इनने बहुत बड़ा एक ऑफर सा चलाया हुआ है कि 3 साल तक जो अभी इस गाड़ी को लेगा या फिर आगे 1 साल तक शायद, यानी कि सिंपल भाषा में आपको फ्री चार्जिंग का मज़ा मिल जाएगा यहाँ। और जिस तरीके से MG अपनी विंडसर और इन सब गाड़ियों में ना पहले पहले बोल चुकी थी कि चार्जिंग हम फ्री करेंगे, लेकिन कुछ ही वक्त बाद उनने चार्जिंग के लिए पैसा लेना शुरू करा। और ये मत सोचना कि भाई कमर्शियल लाइन में इसको डाल देते हैं और इससे पैसा कमाएंगे, तो शायद इनने ये प्राइवेट बायर्स के लिए रखा होगा। और MG ना ये सब कर चुकी है स्टार्टिंग में चार्जिंग फ्री दे के, लेकिन फिर लोगों ने जब गाड़ी आड़ी ले ली फिर उनने वो अपने हाथ पीछे कर लिए। लोगों में बहुत गुस्सा आया था कि भाई हमने तो इसी को देख के पैसा लगाया था आप पे ऐसा क्यों किया। तो शायद फिर बीच में कुछ सेटलमेंट हुआ था, लेकिन अभी स्टार्टिंग में विनफास्ट इंडिया का तो यही मन है कि हम फ्री चार्जिंग देंगे 3 साल तक, और 3 साल की जो मेंटेनेंस है, जो भी सर्विस है, वैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी में कोई बड़ी सर्विस होती नहीं है, जो ब्रेक पैड्स है उन्हीं को मेंटेन करना है, जो आपका बेसिक सस्पेंशन है या फिर कोई लूज कंपोनेंट है या फिर कुछ ऐसा ना इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में ग्लिच आ गया या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट है या फिर जो भी बैटरी का कूलेंट सिस्टम है उसको मेंटेन करना है, वही चीज़ें होती है। वाइपर्स है, ये सब चीज़ों को रीइंस्टॉल करना है, ये सब है, लेकिन फिर भी फ्री मेंटेनेंस है और यही है फिर। और बाकी आपको वारंटी में भी एक थोड़ा सपोर्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पर, 10 साल या फिर 2 लाख किलोमीटर की वारंटी है बैटरी में। गाड़ी में भी कितनी वारंटी है ये अलग वीडियो में बना दूंगा, लेकिन 10 साल और 2 लाख किलोमीटर की वारंटी है। मैं कहूँगा कि इनको यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ना था, जिस तरीके से टाटा महिंद्रा 15 साल की वारंटी दे रही है आई थिंक, तो वैसा कुछ यहाँ पर इनको कर देना था, उससे और ज़्यादा एक विश्वास वाली बात होती। तो कुल मिला के प्राइसिंग में अच्छा काम करा, 16.5 लाख रुपये में बिल्कुल सेट है, गेम इनका चल जाने वाला है। और जो मारुति सुजुकी आपकी ई विटारा लाएगी वो भी अब इसी प्राइसिंग में लाने वाले हैं, जहाँ पर हम खुल ही दिल से कह रहे थे कि 18 लाख रुपए प्राइस होगी, अब नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना लगभग 400 किलोमीटर की रेंज दे पा रहा है, 59.6 किलोवाट आवर की बड़ी बैटरी दे रहा है, बेस मॉडल में भी आपको लगभग 174 हॉर्स पावर 250 Nm का टॉर्क वैल्यू दे रहा है, तो चल जाने वाला है। बाकी जो इसका VF7 है थोड़ा सा 4.5 मीटर वाली लेंथ में है, वहाँ पर करीब 21 लाख रुपए से कम में बेस मॉडल मिलके, और उसमें थोड़ी और ज़्यादा मैं कहूँगा पावर और जो एक दमखम है ऑल व्हील ड्राइव का वो सब दे के टॉप मॉडल में 532 किलोमीटर तक रेंज दे के थोड़ा और फील आएगा, लेकिन उसकी बात अगली वीडियो में कर देंगे। तो इस गाड़ी को जो घूम घूम के आपको दिखाया है, इसके बाहर की लुक और इंटीरियर के लुक देख के आपको कितना ये गाड़ी पसंद आई, एक बार कमेंट करके बताओ। तो अगर आपने कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब सब कर दिया है, तो अब मैं अपना कंक्लूजन यहाँ पर आपको दे देता हूँ। यहाँ पर जो VF6 लाई है विनफास्ट इंडिया, ये बिल्कुल यहाँ पर अपना एक दाव खेल रही है और नई ब्रांड को इंडिया में स्टैब्लिश करना चाहती है। बिल्कुल कोई भी गलती करने के मूड में नहीं है, जिससे लोगों के बीच में एक ऐसा इंप्रेशन आ जाए कि भाई ये गाड़ी तो रहने दो। तो यहाँ पर इन्हें सिंपली प्राइस बहुत सही रखी, जिससे जो बजट बायर है या फिर जिसका बजट थोड़ा टाइट है, 20 लाख रुपए से नीचे रहना चाहता है, तो कुल मिला के उसको सारे ही वेरिएंट दे रहे, और 15 लाख रुपए से थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ पर इसका जो बेस मॉडल भी लेगा तो कहीं पर भी मिस आउट नहीं करेगा। फीचर पैक्ड है, प्रैक्टिकल एक इलेक्ट्रिक SUV की तरह यहाँ पर इस गाड़ी को उतार दिया इन्हें, और बहुत सही चॉइस है। जिसको डेली कम्यूटिंग करनी है या फिर बेसिक एक फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी जितना कर सकती है उतना इससे काम लेना है तो वो कर देगी। बाकी थोड़ा सा एक एडवेंचर का मन है तो VF7 है, जिसमें थोड़ा सा एक प्रीमियम एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलेगा, हल्का सा प्राइसिंग में आपको
3-4 लाख रुपए ज़्यादा अपग्रेड दिखता हुआ मिलेगा और ऑल व्हील ड्राइव के मजे मिल जाएंगे, हाई परफॉर्मेंस होगी और रेंज भी थोड़ी सी बढ़ेगी 20 से लेके 30%। लेकिन जिसका बजट टाइट है ना, उसके लिए VF6 से लेके कोई अच्छा ऑप्शन अभी नहीं दिख रहा है। क्योंकि ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें 7 साल और जो वारंटी वाला खेल है ना, वो भी आपको कंसिडर करना है कि ठीक ठाक है। लेकिन अगर वो 8 साल या फिर 10 साल हो जाता है गाड़ी में, जो 7 साल की वारंटी है और 2 लाख किलोमीटर की है, और 10 साल जो आपको बैटरी में मिल रही है या फिर 2 लाख किलोमीटर की, वो सब चीज़ें 15 साल की ओर जाना चाहिए, या फिर अनलिमिटेड ही चले जाए MG की तरह, तो बिल्कुल छुट्टी, कोई सिरदर्दी ही नहीं। भले ही नई ब्रांड हो, हम इन्वेस्ट कर लेंगे। कमेंट जरूर करो इस पर, और मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।